की जो जी श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दी जो जी साता की जो जी। धर्म प्रेमी माताओं, भाइयों, बहनों, डॉक्टर कुसुमलता जैन, अध्यक्ष महिला संघ, हम सब की ओर से शांतिनाथ भगवान को हम कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। अभी हमने भगवान की स्तुति करी और स्तुति के अंदर हमने भगवान से दो विनती करी, हे भगवान हमें साता देना और शिव सुख देना। तो मनुष्य को सबसे पहले चाहिए कि वह स्वस्थ और कुशल रहे, और इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जब शरीर स्वस्थ होगा तो व्यक्ति धर्म कार्य भी और सांसारिक कार्य भी कर पाएगा, और हमने यही भगवान से प्रार्थना करी। और हमको इन सब चीज़ों को, शिव सुख को प्राप्त करने के लिए उत्तराधीन सूत्र के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने हमें कहा है कि यह संसार 9 तत्वों के आधार पर चल रहा है। भगवान ने कहा है कि जीवा जीवाय बंधो ये पुण्यम पावो सोतः संवरो निद्रा मोखो संते तैयाणम। यह संसार जीव अजीव, मोक्ष, पुण्य पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा और बंध, इन सब के आधार पर चल रहा है। तो अब हमें सबसे 9 तत्व के अंदर भगवान ने सबसे पहले स्थान दिया है जीव अजीव को। हमें सबसे पहले जीव अजीव को समझना है। जब तक हम जीव और अजीव के अंतर को न समझ पाएंगे, आगे के स्टेप्स के ऊपर हम जा नहीं पाएंगे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी पानी के अंदर तो कोई जीव वगैरह नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को समझना है कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के अंदर भी जीव है। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि पहले जीव और अजीव की परिभाषा को समझो। और उन्होंने कहा, परिभाषा में उन्होंने कहा है कि नाणम च दंसनम च चरितम चरो तोतः वीर्यम ओग एवं जीवस्य लक्षणम। कि जीव और अजीव का लक्षण है कि उसके पास में ज्ञान, दर्शन, चारि, तप होता है, और वह उसके पास में वीर्य होता है, और उसके पास चेतना होती है। इसके आधार पर ही जीव की पहचान होती है। और जब तक हम जीव और अजीव को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आगे हम चल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जैसे भगवान आदिनाथ भगवान की माता मरु देवी, बहुत जन्म जन्मांतरों पहले उनका जीव एक केले के पेड़ के अंदर था, और उस पेड़ के पास में एक कांटे का पेड़ था। जब भी हवा चलती तो हवा के थपेड़े से केले के पत्ते कांटे से चिरा जाते थे। उस समय में भी माता मरु देवी, माता के जीव के अंदर ये चेतना थी कि ये कांटे का पेड़ मुझे तकलीफ नहीं दे रहा, ये मेरे कर्मों का फल है। और उन्होंने उस समय में जो समभाव रखा और जो अच्छे कर्म किए, शुभ चिंतन किया, उसकी वजह से वो वहाँ से बेंद्री तेंद्री होते होते वो पंचेंद्री और फिर आदिनाथ भगवान की माता होने का परम सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। तो यह चेतना पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति सबके अंदर है, एकेंद्रीय, बेंद्रीय वगैरह सभी जीवों के अंदर है। और तभी जीव और अजीव का अंतर समझ में आता है। भगवान ने कहा है कि ये संसार जो है, ठाणांग सूत्र के अनुसार, कि यह संसार जीव और अजीव 2 तरह का है। 2 इसके अंदर रूपी जीवा चिव, अरूपी जीवा चिव, कि यहाँ पर रूपी जीव है और अरूपी जीव है। तो रूपी जो हम सब दिख रहे हैं, और अरूपी सच्चिदानंद भगवान परमात्मा, जो जिसकी हमने अभी कामना करी कि भगवान हमें मोक्ष गति चाहिए। तो जो मोक्ष में विराजमान है, उन्होंने इतने शुभ कर्म किए कि वो मोक्ष में पधारे, और हम भी एक अभिलाषा कर रहे हैं, हमको भी मोक्ष गति चाहिए। तो हमें पहले इन सब चीज़ों को, इन स्टेप्स को समझना होगा। और जब हम ये समझ पाएंगे, तब हम अपने आप के आगे तरक्की कर पाएंगे। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के पास में सिर्फ एक इंद्रिय है, 5 सेंसेस होती है। 5 सेंस, 1 सेंस ओनली द बॉडी। वो उसके आधार पर, स्पर्शेंद्रिय के आधार पर खाना पीना, सांस लेना, सारी क्रियाएं उस एक इंद्रिय के आधार पर करते हैं, ये 5 स्थावर जीव। और इसी तरीके से जो बेंद्रीय जीव है, उनके पास में स्पर्श के साथ में उनके पास में दूसरे नंबर पर आ गई रसना, मतलब खाना पीना करना, और उससे वो स्वाद ले सकते हैं। और ऐसे बेंद्रीय जीव हैं कृमि, लट, गिंडोला, सीप, क्षुल्लक,
घाव में पैदा होने वाले जीव, इन सबके पास में स्पर्श के साथ में उनके पास में रसना इंद्री है, जिससे कि वो अपने कार्यों को करते हैं। और उसके बाद में तेंद्री जीव है, चींटी, खटमल, जूं, लीक आदि। इनके पास में स्पर्श, मुंह और नाक, तीसरी इंद्री इनके पास में आ गई, जिससे सूंघ सकते हैं। और इसीलिए हम हमेशा देखते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी मीठा पड़ा हो तो चींटी बहुत जल्दी उसको सुगंध आ जाती है और जल्दी से आ जाती है। तो इस तरीके से ये तेंद्री जीव के बाद में जब वह जीव और अपने कर्मों की निर्जरा करता है और कर्म क्षय करता है, समता रखता है, तब वो चौइंद्री के अंदर आता है। और चौइंद्री जीव है 4 इंद्री वाले, मक्खी, डांस, मच्छर, कीट, पतंगा। इनके पास में स्पर्श, मुंह, नाक और आँख भी उनके पास में आ जाती है। जब उस भाव के अंदर वो समता रखते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उसके बाद में उनको 5वीं इंद्री अर्थात जो पंचेंद्री जीव हैं उसके अंदर उसके पास में स्पर्श, मुंह, नाक, आँख और कान भी आ जाता है। अनंत पुण्य के उदय से 5 इंद्रियां जीव को प्राप्त होती है। पंचेंद्रिय के अंदर 18 तरह के नारकी के जीव हैं, 198 तरह के देवता के जीव हैं, तिर्यंच 48 भेद है तिर्यंच के। और इसी तरीके से ये सब मनुष्य के 303 भेद हैं, जो मनुष्य के भेद के अंदर कि 100 गर्भ से पैदा होने वाले 101 प्रकार के जीव, और उसके अंदर पर्याप्त और पर्याप्त के हिसाब से 202 तरह के, और हमारे मल मूत्र आदि के अंदर पैदा होने वाले 101 तरह के, ऐसे कुल मिलाकर 303 तरह के जीव है। और उन सब जीवों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर बनती 563। पंचेंद्रिय के अंदर जलचर जीव हैं, जो जल के अंदर मछली वगैरह, मगर वगैरह। थलचर जो जमीन पर चलते, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि। और खेचर आकाश में उड़ने वाले। और उर परिसर जो अपने पेट के बल चलते हैं, और भुज परिसर जो अपने हाथ के बल पर चलते हैं। इस तरीके से कुल 563 तरह के जीव होते हैं। और इन जीवों के अंदर सबके अंदर ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान सबके अंदर है, सब समझते हैं, लेकिन उनके पास में ज्ञान है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि हमको क्या करना है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्होंने अनंत पुण्य किए होते हैं, तो उनके पास में जातिस्मरण ज्ञान होता है। उस ज्ञान के आधार पर वो अपनी आत्मा को हर जगह ध्यान रखते हैं और किसी तरह की किसी कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं। तो इस तरीके से हम भी आज हम सबसे श्रेष्ठतम जगह पर हैं। हम इस मनुष्य भाव से ही हम मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। न नारकी के जीव मोक्ष में जा सकते हैं, न देवता जा सकते हैं, न तिर्यंच जा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए हम अपने अच्छे कार्य, शुभ कार्य करें, और करके हम अपना मोक्ष गति को प्राप्त करने का अपना आगे का रास्ता बनाएं। जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक ने खुद ने बताया है शोध कार्य के द्वारा कि वनस्पति के अंदर जीव है। इसी तरीके से कैप्टन स्कोर्सबी ने सिद्ध पदार्थ नामक एक पुस्तक लिखी है, जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। वो उन्होंने दूरबीन से देखे हैं। तो इस तरीके से इन सभी के अंदर जीव है, और हमको सबकी रक्षा करना चाहिए। हमें सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए, तभी हम मोक्ष गति को प्राप्त कर पाएंगे। और इन हमारे दिलों में कईयों के मन में ये शंका रहती है कि यदि हम ऐसे करेंगे तो हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे चलेंगे। तो यह प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, जो भगवती सूत्र के अंदर आता है। उन्होंने कहा, कहम चरे कहम चिट्टे, कहम साय कहम भुंजन तो भाषण तो पावम कम्मम न बंधे। कि भगवान हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे बोलें कि हमारे पाप कर्म का बंध न हो। तो भगवान ने कहा, जयम चरे जयम चिट्टे, जयम आसे जयम सुए, जयम भुंजन तो भाषण तो पावम कम्मम न बंधे। क्या आप विवेक पूर्वक सबके प्रति दया का भाव रखते हुए, सबको बचाते हुए विवेक पूर्वक चलो, विवेक पूर्वक बैठो, विवेक पूर्वक खाओ, विवेक पूर्वक बोलो, तुम्हारे पाप कर्मों का बंध नहीं होगा। अब विवेक से क्या तात्पर्य? हमको ये समझना है कि जैसे हमको भोजन करना है, लेकिन हमारे दिल में ये भाव रहे कि हम जो सब्जी साफ कर रहे हैं, या जो हम अग्नि वायु काय के जीव को जो
उनको तकलीफ दे रहे हैं, हम उनसे क्षमा याचना करते रहें कि हम क्या करें, हम मजबूर अपने इस पेट के पीछे, तो इसलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। हे जीवों, मेरा आपसे कोई वेर भाव नहीं है, मेरी आपके प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे क्षमा करना। ये जो क्षमा का भाव है, ये भाव जय कहलाता है, विवेक कहलाता है। और इस तरीके से हम करके अपनी आत्मा का कल्याण करके और मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, विवेक विनय को ध्यान में रखते हुए अपने दैनिक कार्यों को करें और किसी भी जीव को कष्ट न हो, और साथ ही साथ हम सबसे क्षमा याचना करते रहें, तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। और कल्याण करने के साथ में ही जीव के साथ में अजीव तत्वों को भी समझना है। अजीव तत्व के अंदर आते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल, और पुद्गलास्तिकाय के अंदर वो रूप, रंग, गंध, स्पर्श, ये सब आ जाते हैं। ये चारों धर्मास्तिकाय हमको हलन चलन करने के अंदर हमको सहयोग देता है, अधर्मास्तिकाय हमको स्थिर होने में सहयोग देता है, काल समय को परिवर्तित करने के साथ में हमारे कार्यकलापों, शरीर को और सभी को परिवर्तित करता है, आकाश हमको स्थान देता है, अवगाहना देता है। इस तरीके से इन सब चीज़ों को समझ करके हम चलें और अपने आत्मा के अंदर सबके प्रति विवेक का, विनय का भाव रखते हुए, सबसे क्षमा का भाव रखते हुए हम अपनी आत्मा का कल्याण करें और हम सब शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष पथ पर आगे चलते हुए मोक्ष गति को प्राप्त करें। शांतिनाथ भगवान से हमने प्रार्थना करी कि शिव सुख देना, हम शिव सुख को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको जय जिनेंद्र, जय